को पहनाया, लेकिन यज्ञ जब करने लगा तो आहुति देवताओं को बलवान करने के साथ साथ छिप छिप करके राक्षसों को बलवान करने की आहुति दे। इंद्र ने कई बार समझाया, नहीं माने, अंत में गर्दन काट दी इंद्र ने। ब्रह्म हत्या लग गई, 4 भागों में ब्रह्म हत्या बटी। माय डियर, इसको सुन लीजिए अच्छी तरह से और समझ लीजिए। मैं बहुत संक्षिप्त में सार के साथ में कह रहा हूं बात को। ब्रह्म हत्या माने एक्सट्रीम लेवल का सिन माने पाप। पाप लगा इंद्र को, लेकिन इंद्र धनवान है, स्वर्गाधिपति है, तो इसने अपने प्रभाव के बल पर अपने पाप को बोला, कोई लेना चाहे तो ले ले, मुंह मांगा वरदान दूंगा। तो 4 जनों ने उस पाप को स्वीकार किया। उसमें पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पेड़ और स्त्री, इन 4 जन ने पाप को स्वीकार किया, लेकिन मुंह मांगे वरदान भी पाए। नदी में जो पाप लगा, वो नदी में झाग देखे आपने सफेद सफेद, उसमें कभी स्नान ना करे, वो नदी की ब्रह्म हत्या। वरदान क्या मिला? जमीन में गड्ढा करे, पानी निकल जाए। आप कहीं भी देख लो। पेड़ों को पाप लगा, जो गोंद निकलती है पेड़ में से, वो ब्रह्म हत्या। इसलिए हमारे यहां ठाकुर जी के लिए भोग नहीं लगेगा गोंद का, लेकिन माताएं गोंद के लड्डू बनाकर खाती है, उनका अपना भाव चाव है। वरदान क्या मिला पेड़ को? कोई शाखा कहीं से कट जाए, पेड़ की नवीन शाखा आ जाए। पृथ्वी को ब्रह्म हत्या दी, जो बंजर भूमि होती है ना, जिसमें कुछ नहीं उगता, वो पृथ्वी की ब्रह्म हत्या है। इसको वरदान क्या दिया कि कभी गड्ढा हो जाए तो अपने आप ही समय के साथ भर जाए। आप देख लो, कहीं पर भी थोड़ा बहुत गड्ढा हो जाए, समय के साथ भर जाता है। स्त्री को ब्रह्म हत्या, मासिक धर्म, उसके जो मंथली साइकिल है पीरियड्स का, ये ब्रह्म हत्या है। वरदान क्या दिए? स्त्री ने कहा, मैं 2 वरदान चाहूंगा। एक तो गर्भ में शिशु रहते हुए यदि पति के साथ भोग किया जाए तो उसको हानि नहीं हो, नुकसान नहीं हो, ठीक। दूसरा वरदान, हमारी भोगों से तृप्ति ना हो, यानी कि पुरुष की अपेक्षा हमारे जीवन में भोग अधिक चाह हो, वह पूर्ति हो। तो यही कारण है कि मेडिकल साइंस भी मानती है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्री में भोग, काम 8 गुना ज्यादा होता है। अनुपात में मुझसे अंतर हो सकता है, लेकिन जितना स्मरण में है, मैंने आपको बताया, मेडिकल साइंस इस पर बिलीव करता है कि हाँ, पुरुष की अपेक्षा स्त्री में। और दूसरी बात यह है, आज मासिक धर्म को महिलाएं स्वीकारती नहीं और इसको जोड़ती है कि इसके बिना तो बच्चा ही पैदा नहीं होता, ये तो ये है, वह है। बहुत सारे तर्क इनके पास में आएंगे, लेकिन तर्कों के बल पर सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो मेरे सामने आया है। हो सकता है कदाचित आपके सामने भी आया हो, किसी के सामने। ये कोई सैकड़ों में कोई एक केस ऐसे हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि पृथ्वी अपने आप ही अन्न उपजाती थी, तो उदाहरण के रूप में मैंने पीपल और नीम का आदि का उदाहरण दिया छत पर। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है कोई स्त्री, तो मासिक धर्म बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन ऐसे भी मेडिकल साइंस में केसेस आए हैं जहां प्रेगनेंसी होने के बाद भी कुछ समय तक, कुछ महीनों तक मासिक धर्म निरंतर चलता रहा है। ऐसे केसेस आपके किसी के कान में है आए हुए? हाँ, आए तो हाथ ऊपर कर दो एक बार, पीछे पीछे। ये लो, 2-3 देखो, 2-3-4 के हाथ तो ये उड़ गए। देखो जी, मैं मेडिकल साइंस की ही बात कर रहा हूं। तो ये कहने का अभिप्राय मेरा यहां पर यही है कि ईश्वर संकेत करता है, आज की मेडिकल साइंस से कई गुना ज्यादा विशाल हमारी वैदिक साइंस है, पैरा साइंस है, याद रखिएगा।
आज का साइंस उसके 10वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। महाभारत में दुर्योधन आदि की उत्पत्ति को लेकर के जो वर्णन आता है, उसमें दुर्योधन आदि की उत्पत्ति कैसे हुई? घड़े के अंदर, और उसमें कुछ औषधि या कुछ डाल करके रखा गया, 100 कौरव उत्पन्न हुए, 100 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चिम ने हमारी हंसी उड़ाई, देखो क्या गप्प लिखी हुई है। और आज वही पश्चिम उसी हमारे पूर्वजों के विज्ञान को लेकर के आया है टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से। क्या है ये? वही तो है। हमको बना रहा है बेवकूफ, ये कह करके कि शास्त्र झूठे, और उन्हीं शास्त्रों पर रिसर्च करके वो यहां तक पहुंच रहा। इसलिए अपनी धरोहरों पर, ऋषियों की दी हुई प्रसादी पर भरोसा रखो, पश्चिम की झूठन पर नहीं। अपने ऋषियों के दिए हुए प्रसाद पर गौरव करना सीखो। एक नहीं, मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आप खुद विचार करने लग जाएंगे कि ये तो आश्चर्य की बात है। हमारे पूर्वजों ने पहले, राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया, तो उससे पहले ऋषि पुष्पक विमान क्या था, ऋषि कर्दम का विमान क्या था। भरद्वाज ने खुद एक शास्त्र लिखा है, ऋषि भरद्वाज ने, उसका नाम विमान शास्त्रम। कहां से आया? और आज भी हवाई अड्डे का शुद्ध संस्कृत नाम विमान पत्तन है। कहां से आया? मैं अगर साइंस का, अपने वैदिक साइंस की बात करने लग जाऊं तो कथा 7 दिन यहीं पर वैदिक साइंस पर हो जाएगी, पौराणिक साइंस पर। नारायण एक नहीं अनेक। तो ब्रह्म हत्या विभाजित हो गई। उसके बाद में त्वष्टा सूर्य ने यज्ञ किया, ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारने वाला हो। एक अक्षर संस्कृत का अलग हो गया, उत्पन्न हुआ वृत्रासुर, 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 ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में जाकर दधीचि मुनि की हड्डियों के वज्र की सहायता से इस वृत्रासुर का वध हुआ। मरने से पूर्व वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, और उसके बाद दिति ने अपने पति कश्यप से पुंसवन व्रत प्राप्त किया, जिसके प्रभाव से इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा संकल्प लिया। एक दिन अपवित्र अवस्था रह गई, इंद्र ने गर्भ में प्रवेश कर लिया, इस बच्चे को मारने का प्रयास किया, काटा, मरा नहीं बच्चा। 7 बार 7 टुकड़े, 49 टुकड़े हो गए अंत में। 7 7 49, ये 49 मरुदगण कहलाए। सुंदर कांड का जो लोग पाठ करते हैं उसमें इनकी चर्चा आती है। चले मरुत 49। और अब 7वें स्कंद आरंभ करेंगे। केवल एक चरित्र है, प्रहलाद चरित्र, उसकी कथा को हम कहें। उससे पूर्व हम चाहते हैं कि कुछ जानकारी, क्योंकि बाकी कथा के बाद में जानकारी देना संभव नहीं है, तो कुछ जानकारियों को लेकर के हमारे प्रशांत मिश्र जी आए, और वो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको, और वैदिक यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उनको सनातन धर्म के हित में पूरी जानकारी देवें। और उसके बाद में, उसके साथ में हम फिर इस जानकारियों के साथ आगे कथा को लेकर चलेंगे। एक प्रसंग को सुनाएंगे और उसको सुना करके हम विश्राम कथा को करेंगे। साथ में मेरा एक निवेदन, ये तो जो सुनाएंगे मेरा एक निवेदन है, हम जब कथा विश्राम करते हैं उस समय यहां पर, जैसे और भी माता जी बैठी हैं, कभी भी प्रश्न मत करो, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। उस समय मौन की स्थिति में होते हैं और हम उत्तर भी नहीं दे पाएंगे और हमारे समझ में भी कुछ नहीं आएगा, और ये प्रश्न करने का ढंग भी नहीं है। यहां पर कोई भी आवे वो प्रणाम करके फेरी देकर चले जावे। जिन किसी को भी प्रश्न करने हो वो पर्चे पर लिख करके दे दे, यहां पर दे दे, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। वैदिक यात्रा परिवार के लोग हैं। दूसरा, मिलने के समय की जानकारी आपको मिली गई होगी, लोग मिलना चाहें तो अब आगे प्रशांत मिश्र जी पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद हम कथा में आगे बढ़ेंगे। नारायण।